Hello everyone, welcome to the fourth class of input output statements in Python। इससे पहले हमने इसकी प्रीवियस 3 क्लासेस में हमने देखा था कि इनपुट देने के कितने तरीके हैं और आउटपुट देने के कितने तरीके हैं। उसमें हमने इनपुट, रॉ इनपुट और आउटपुट में हमने प्रिंट, सेपरेट, इन सब चीज़ों के बारे में क्लियरली डिस्कस किया था। ओके, अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो इससे प्रीवियस की जो वीडियोस हैं वो ज़रूर देखें सो दैट आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हों और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नाउ लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि अगर हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करना चाहें आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए तो हम कैसे इसको यूज़ करते हैं, और उसी के साथ हमने देखा था कि सेपरेट का क्या यूज़ होता है और उसको कैसे हम प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे कि अगर मुझे प्रिंट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करना है। ऑब्जेक्ट कैसे? ऑब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे लिस्ट हो, टपल हो, सेट हो, ओके, फ्रोजन सेट हो। तो इन सब को अगर आप चाहो तो प्रिंट के थ्रू डायरेक्ट डिस्प्ले कर सकते हो। अभी तक हमने क्या देखा था, हम प्रिंट के अंदर नंबर्स दे रहे थे, डेटा टाइप्स दे रहे थे, स्ट्रिंग दे रहे थे। ओके, लेकिन अगर मुझे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स देने हो, लिस्ट देना हो, टपल देना हो, तो उस तरीके से हम उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखें, मान लीजिए यहाँ पे मैंने ले लिया L इज इक्वल टू, ये लिस्ट है 10, 20, 30, यहाँ पे मैंने ABC, ये सारी चीज़ें मैंने प्रोवाइड कर दी। ओके, एंटर। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसको लिखा प्रिंट ऑफ L। ओके, तो जब प्रिंट के अंदर आप पूरे लिस्ट को प्रोवाइड कर दोगे, यानी लिस्ट यहाँ पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। मैंने पाइथन के फंडामेंटल में आपको बताया था कि एवरीथिंग रिटन इन पाइथन प्रोग्राम इज नोन एज ऑब्जेक्ट, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो हम जैसे इसको एंटर करेंगे तो जो हमने एंटर किया हुआ, जो हमने डेटा दिया था, जो एलिमेंट दिए थे, वो उसको एज इट इज प्रिंट करेगा। ओके, जैसे मान लीजिए मुझे टपल लेना है तो T इज इक्वल टू सेम 10, 20, 30 ABC, जो भी आप लेना चाहो। ये अगर ले लिया मैंने, एंटर किया, नाउ प्रिंट ऑफ T सेम, यानी ये पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी वैल्यूज रहेगी वो सबको क्या करेगा, प्रोवाइड कर देगा। ओके, तो इससे हमें ये पता चलता है कि प्रिंट स्टेटमेंट का यूज हम ऑब्जेक्ट को आउटपुट देने के लिए, यानी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के लिए भी करते हैं। ओके, अब इसके अंदर कुछ चीजें और हैं, जैसे हम प्रिंट को रिप्लेसमेंट ऑपरेटर के साथ यूज करते हैं। अब रिप्लेसमेंट ऑपरेटर क्या है, देखिए रिप्लेसमेंट ऑपरेटर जिसको हम डिनोट करते हैं कर्ली ब्रैकेट से, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। ओके, ये यूज होता है हमारे आउटपुट को और कस्टमाइज करने के लिए। ओके, हम अपने आउटपुट को और कस्टमाइज और आसान बना सकते हैं सो दैट यूजर उसको आसानी से समझ सके। ओके, एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, और अगर हम किसी एग्जांपल के थ्रू इसको समझे। नाउ एक फाइल मैंने बनाई हुई है, उसको ओपन करते हैं। दिस रिप्लेसमेंट का मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नेम इज इक्वल टू दिस, सैलरी इज इक्वल टू दिस, कार इज इक्वल टू दिस। ठीक है, मुझे क्या डिस्प्ले करना है, मुझे डिस्प्ले ये करना है कि मैं इन सारे वेरिएबल्स का यूज करूं एक कंप्लीट स्टेटमेंट में, कि जैसे हेलो माय नेम इज अंशुमान एंड माय सैलरी इज दिस एंड माय कार इज दिस। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो जो मैंने नाम लिखा हुआ है, जो जो मैंने वैल्यू दी हुई है, हम उसको एक रिप्लेसमेंट के थ्रू यूज कर सकते हैं। जैसे हम अगर प्रिंट करना जाए उसको, मैंने यहाँ पे लिया हुआ है नेम इज इक्वल टू दिस, सैलरी इज इक्वल टू 10,000, कार इज इक्वल टू टाटा। हम जब प्रिंट कर रहे हैं तो प्रिंट हेलो माय नेम इज, अब देखिए यहाँ पर मैंने रिप्लेसमेंट ऑपरेटर यूज किया हुआ है। ओके, देन माई सैलरी इज रिप्लेसमेंट ऑपरेटर एंड कार इज रिप्लेसमेंट ऑपरेटर, यानी इन 3 ब्लैंक स्पेसेस पे मुझे क्या डिस्प्ले कराना है, मुझे ये वैल्यूज डिस्प्ले करानी है। तो इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं फॉर्मेट। ओके, डॉट फॉर्मेट नेम कॉमा सैलरी कॉमा कार। ओके, जो जो हमने लिखा हुआ है हम उसको क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्प्ले करा देंगे। यानी फॉर्मेट डॉट फॉर्मेट, इसके अंदर आर्गुमेंट क्या पास करेंगे, जो हमारे वेरिएबल के नेम है, नेम, सैलरी और कार। ओके, सबकी वैल्यू मैंने ऑलरेडी यहां पर दी हुई है। अब इसको रन कराते हैं, रन मॉड्यूल दिस हेलो माय नेम इज अंशुमान, माय सैलरी इज 10,000 एंड कार इज टाटा। तो इससे जो हमारा आउटपुट था वो क्या हो गया, वो थोड़ा और बेटर हो गया और थोड़ा अच्छा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से कस्टमाइज आउटपुट के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट का यूज कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट का मैंने ये एग्जांपल जो मैंने वहां दिखाया है वो एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। इन केस अगर आप नोट करना चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। ओके, और रिप्लेसमेंट को हम कुछ और तरीके से भी यूज कर सकते हैं, जैसे ये हमारा प्रोग्राम था। अब मान लो मुझे इसमें इंडेक्स वाइज करना है, रिप्लेसमेंट के थ्रू हम इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। ओके,
यानी हेलो माय नेम इज, यहाँ पर मैंने इसको कमेंट में किया हुआ है, कमेंट को हटा दिया और प्रीवियस वैल्यू जो थी उसको मैंने, चलिए इसको कमेंट नहीं करते हैं। हेलो माय नेम इज जीरो, जीरोथ यानी पहले इंडेक्स जीरोथ वैल्यू, माय सैलरी इज फर्स्ट वैल्यू एंड कार इज टू वैल्यू। ओके, तो फॉर्मेट में सेम वही, नेम सैलरी और कार। तो जो आपने इंडेक्सिंग की हुई है तो जीरोथ प्लेस को वो क्या समझेगा, नेम, फर्स्ट प्लेस को वो क्या समझेगा, सैलरी, और सेकेंड प्लेस को वो क्या समझेगा, कार। ओके, यानी 0 1 2 उस बेसिस पर वो क्या करेगा, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। देखिए रन किया, सेम दो बार, हेलो माय नेम इज अंशुमान, माय सैलरी इज 10,000 एंड कार इज टाटा। यानी पहला वाला भी एग्जीक्यूट किया और सेकंड भी एग्जीक्यूट हुआ। ओके, तो ये दो तरीके हुए। एक और तरीका, मान लो मुझे क्या करना है, मुझे कीवर्ड के थ्रू करना है, मुझे रिप्लेसमेंट ऑपरेटर के अंदर कीवर्ड लिखना है। तो कीवर्ड मान लीजिए, कीवर्ड का मतलब क्या होता है, जिसकी डेफिनेशन कंप्यूटर पहले से समझता है। मैंने क्या किया, नेम को मैंने एन कीवर्ड बना लिया, सैलरी को मैंने एस कीवर्ड बना लिया और कार को मैंने सी कीवर्ड बना लिया। तो हेलो माय नेम इज एन, एन किस लिए, नेम के लिए, सैलरी इज एस यानी सैलरी के लिए, एस है सैलरी के लिए, और कार इज सी यानी कार के लिए मैंने सी यूज किया हुआ है। सेम प्रोसेस फॉर्मेट। अब एन किसके लिए था, एन इज इक्वल टू नेम, एस इज इक्वल टू सैलरी, सी इज इक्वल टू कार। ओके, तो हमने कीवर्ड के थ्रू क्या किया, इंडेक्सिंग मैंने अवेलेबल करवा दी। ओके, अब इसको रन कराते हैं, रन मॉड्यूल, दिस सेम ऑब्जेक्ट, सेम आउटपुट हमें मिला। ओके, तो इसका फायदा क्या है कि भैया मैंने इंडेक्सिंग की और इंडेक्सिंग के बाद मैंने क्या किया, इंडेक्सिंग के बाद मैंने वहां पर कीवर्ड एग्जीक्यूट करवा दिए, कीवर्ड वहां प्रोवाइड कर दिए। अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जब भी आप इंडेक्सिंग प्रोवाइड करोगे तो जो इंडेक्सिंग है वो इंपॉर्टेंट होती है। यानी आपसे अगर जीरो दिया हुआ तो जीरो में वो नेम ही लेगा। ओके, अगर आप चेंज कर दोगे उसको, मान लो मैंने यहाँ पे जीरो की जगह पे मैंने यहाँ दे दिया वन। अब वन यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है, वन यहाँ डिनोट कर रहा है सैलरी को। यहाँ पे मैंने लिख दिया टू, टू किसको डिनोट कर रहा है, कार को। और यहाँ लिख दिया जीरो, जीरो किसको डिनोट कर रहा है, नेम को। ओके, रन करते हैं सेकेंड स्टेटमेंट। देखिए पहला और तीसरा एज इट इज है, बिल्कुल सही, लेकिन सेकंड देखिए, हेलो माय नेम इज 10,000, माय सैलरी इज टाटा एंड कार इज अंशुमान। ओके, तो ये क्या चेंज हुआ, ये चेंज ये हुआ कि आपने इंडेक्सिंग चेंज कर दी। अगर आपने इंडेक्सिंग चेंज कर दी तो जिस इंडेक्स पर जो वैल्यू रहेगी वो उसे ही प्रिंट करेगा। ओके, तो हमारे पास ये तीनों तरीके हैं, हम इन तीनों तरीकों का यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। बट जो रिकमेंडेड तरीका है वो फर्स्ट वन है। यानी आपने ये तीनों देखा, तो अगर मुझे ये तीनों यूज नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, जो रिकमेंडेड फॉर्मेट है वो पहला वाला है, ये जहां पे आप ब्लैंक रिप्लेसमेंट ऑपरेटर प्रोवाइड कर रहे हो। ओके, बाकी दोनों रेयरली यूज होते हैं, लेकिन फिर भी आपको इस बारे में जानकारी हो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। तो इस चीज का आगे ख्याल रखिए कि जो रिकमेंडेड फॉर्मेट है वो पहला वाला है, लेकिन आप बाकी दोनों भी यूज कर सकते हो। ओके, आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। तो ये एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, अगर आप चाहो तो नोट कर सकते हो। और इस एक आउटपुट को हम तीन तरीके से डिस्प्ले करा सकते हैं जो हमने अभी देखा। तो ये था रिप्लेसमेंट ऑपरेटर के साथ। नेक्स्ट आता है आपका फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। आप स्ट्रिंग को फॉर्मेटेड स्ट्रिंग आप प्रोवाइड करना चाहते हो। ओके, अलग अलग साइन के साथ, जैसे परसेंटाइल आई। देखिए जो सी सी प्लस प्लस से जावा में आ रहे हैं के बैकग्राउंड से अगर आ रहे हैं, जिन्होंने सी प्लस प्लस से जावा पढ़ी होगी वो इस सिंबल को जानते होंगे कि परसेंटाइल आई डेसिमल के लिए यूज होता है, परसेंटाइल डी भी डेसिमल के लिए यूज होता है, परसेंटाइल एफ फ्लोट के लिए यूज होता है। ओके, तो हम इस सब का यूज कर सकते हैं। पाइथन भी आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप इनके इन चीजों का यूज कर सकते हो। ओके, और ये फैसिलिटी पाइथन में कैसे आती है, क्योंकि पाइथन का एक फीचर है एम्बेडेड। आप किसी और लैंग्वेज के कोड को पाइथन में रन करा सकते हो। ओके, कैसे करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, कंट्रोल एन न्यू फाइल मैंने ले ली। मान लेते हैं मैंने यहाँ पे लिखा a इज इक्वल टू 10। ओके, देन मैंने प्रिंट किया, प्रिंट प्रिंट मैंने कराया वैल्यू ऑफ a इज, वैल्यू ऑफ a इज परसेंटाइल आई ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इंटीजर है वो। ओके, नाउ परसेंटाइल a। ओके, सेव किया, इसको कुछ नाम दे दूं, मान लो मैंने इसको नाम इनपुट वन दे दिया डॉट पी वाई। ओके, एग्जीक्यूट करें इसको,
दिस वैल्यू ऑफ ए इज 10, यानी ये इस तरीके से भी आपका क्या होगा, इस तरीके से भी आपका आउटपुट एग्जीक्यूट होगा, इस तरीके से भी ये काम करेगा। ओके, वैल्यू ऑफ ए इज परसेंटाइल आई। ओके, जस्ट सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी भी डेसिमल वैल्यू के लिए होता है, रन किया सेम आउटपुट, वैल्यू ऑफ ए इज 10। ओके, अब मैंने यहाँ पे चेंज किया, यहाँ लिखा परसेंटाइल एफ फ्लोट के लिए, रन किया इसको, आउटपुट इज 10.0000। क्यों? क्योंकि ये फ्लोट को क्या करेगा, फ्लोट को कंज्यूम करेगा। ओके, इसलिए आपको फ्लोट मिला। ठीक है, परसेंटाइल एस देना चाहो परसेंटाइल एस दे दीजिए, दिस 810। अब यहाँ क्वेश्चन आएगा कि भैया हमने स्ट्रिंग दिया है लेकिन ये फिर भी नंबर क्यों दे रहा है? क्योंकि भाई साहब जो भी आप कंप्यूटर में जो भी इनपुट होता है वो बाय डिफॉल्ट किस फॉर्म में होता है, स्ट्रिंग फॉर्म में होता है। सो यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम इसको नहीं है। ओके, तो ये परसेंटाइल सिंबल्स जो है वो हम इस तरीके से यूज करते हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। ओके, नाउ एक और एग्जांपल के थ्रू अगर हम इसको देखें, मान लीजिए अब इसमें कुछ और हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। चलिए कुछ और हम इसमें वैल्यू देते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे दिया नेम इज इक्वल टू अंशुमान, नेम मैंने अंशुमान दे दिया, और मैंने मार्क्स दे दिए, मार्क्स इज इक्वल टू, मार्क्स मैंने लिस्ट के अंदर दे दिए, मान लो 10, 20, 30, 40, ये मैंने लिस्ट के अंदर मार्क्स दे दिए। ओके, नाउ प्रिंट, अब हम प्रिंट क्या करा रहे हैं कि हेलो, कुछ भी जो भी आप लिखना चाहो, हेलो परसेंटाइल एस, परसेंटाइल एस यहाँ पे किसको डिनोट करेगा, मेरे नेम को, मेरे नाम को, हेलो परसेंटाइल एस कॉमा योर मार्क्स आर, योर मार्क्स आर परसेंटाइल एस। ठीक है, परसेंटाइल एस दे दीजिए, नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ परसेंटाइल, अब जैसे प्रीवियस एग्जांपल हमने देखा परसेंटाइल ब्रैकेट के अंदर हम ए लिख रहे थे, तो यहाँ पे दो वैल्यू है को नो प्रॉब्लम, तो परसेंटाइल के बाद, सॉरी यहाँ पर अगर आप डबल दे रहे हो तो यहाँ पे भी, यहाँ पे सिंगल। ओके, परसेंटाइल के बाद आप दोनों जो दोनों आपने वेरिएबल बनाए हुए हैं उन सबके नाम दे दीजिए, नेम कॉमा मार्क्स। ओके, दिस कंप्लीट, सेव किया, अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। ये देखिए, हेलो अंशुमान योर मार्क्स आर। ओके, तो ये कितना बेटर, कितना अच्छा, कितना इजी टू अंडरस्टैंड आउटपुट आप देख सकते हो कि इस तरीके से वो क्या कर रहा है, आउटपुट को डिस्प्ले करा रहा है। ये बहुत ही आसान तरीका है, और इसीलिए जो यूज है प्रिंट ऑब्जेक्ट का वो इसीलिए थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, नॉर्मली हम आगे प्रोग्राम में इन सबका यूज नहीं करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक आइडिया है, बिल्कुल बेसिक आइडिया, इसके बारे में जरूर याद रखिए। इंटरव्यू वगैरह में ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, आप चाहो, मैंने यहाँ पे लिस्ट लिया था, आप चाहो और वैल्यू ले सकते हो। ओके, जो जितनी वैल्यू चाहो उतनी वैल्यू आप इसमें प्रोवाइड कर सकते हो। फिर से देख लीजिए, नेम इज इक्वल टू दिस अंशुमान, मार्क्स इज इक्वल टू इतना मैंने दे दिया, प्रिंट हेलो परसेंटाइल एस, परसेंटाइल एस किसको डिनोट कर रहा है, स्ट्रिंग को, क्योंकि नेम क्या है, स्ट्रिंग फॉर्म में है। योर मार्क्स आर परसेंटाइल एस, ठीक है, परसेंटाइल एस लिया हुआ है, नो प्रॉब्लम, आप परसेंटाइल डी ले लो, परसेंटाइल आई ले लो, नो प्रॉब्लम। ओके, नाम और मार्क्स, और ये इस तरीके से क्या करेगा, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और आपको इतना ब्यूटीफुल आउटपुट इस तरीके से मिलेगा, हेलो अंशुमान योर मार्क्स आर दिस। ओके, आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। अब इसके बाद अगर हम एग्जांपल देखें कि अगर कोई एक प्रोग्राम जिसमें हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को और रिप्लेसमेंट को एक साथ यूज करें, क्या ऐसा होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। कैसे? आइए मान लेते हैं कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया, मैंने लिखा प्राइस इक्वल टू 70.5200, ठीक है, जो भी। नाउ अब मैंने क्या किया, इसमें प्रिंट, हम इसमें प्रिंट करा रहे हैं प्राइस वैल्यू इज, प्राइस वैल्यू इज दिस, ये क्या है, सेपरेट ऑपरेटर। ओके, सेपरेट ऑपरेटर मैंने दे दिया, डॉट फॉर्मेट, फॉर्मेट, फॉर्मेट के अंदर हमने क्या दे दिया, प्राइस को दे दिया। ओके, ये आपका क्या हुआ, ये आपका रिप्लेसमेंट ऑपरेटर यहां पे यूज हुआ। ओके, अब यहां पर हम परसेंटाइल सिंबल का भी यूज करें या फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज करें, कैसे, उसके लिए क्या करेंगे, प्रिंट प्राइस वैल्यू इज परसेंटाइल एफ, परसेंटाइल एफ क्यों, क्योंकि फ्लोटिंग नंबर मैंने दिया हुआ है, तो परसेंटाइल एफ
ओके, देन परसेंटाइल प्राइस, PRICE। ओके, नेक्स्ट एक और चीज, चलिए फिलहाल अभी ये दो को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए, रन मॉड्यूल, प्रोग्राम को रन कराया, दिस यानी प्राइस वैल्यू 70.52, प्राइस वैल्यू 70.520000, ये इस तरीके से। ओके, तो 5200 मैंने दिया हुआ है, यानी ये जब फॉर्मेट करेगा तो ये 00 कंसीडर नहीं करेगा, इसीलिए इसने क्या किया 70.52 तक ही लिमिट किया हुआ है। जबकि जब हमने परसेंटाइल एफ का यूज किया तो उसने क्या किया 70.520000 ले लिया। ओके, अब मान लेते हैं कि मुझे डेसिमल के बाद जो डिजिट है, आफ्टर डेसिमल जो डिजिट है उसको रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें कम करना है उसको। ठीक है, जो परसेंटाइल एफ पे इतना आ रहा है मुझे उतना नहीं चाहिए। ओके, तो उसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है, हम क्या कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, परसेंटाइल 0.2f, यानी डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट तक मुझे चाहिए। रन मॉड्यूल रन कराया, ये देखिए पहला नॉर्मल आउटपुट, देखिए पहला क्या था फॉर्मेट के थ्रू 70.52 आपको मिला। दूसरा आपका क्या था परसेंटाइल एफ, जिसमें हमने मेंशन नहीं किया है कि मुझे कितने डिजिट तक चाहिए आफ्टर डेसिमल, तो 70.520000। और फिर मैंने क्या किया 0.2f कर दिया, यानी आफ्टर डेसिमल वी रिक्वायर्ड ओनली 2 डिजिट, हमें सिर्फ 2 डिजिट चाहिए। ओके, तो इसलिए इसने क्या किया 70.52 यानी बस 2 तक ही करके उसने इसको छोड़ दिया। ओके, तो ये एक प्रोग्राम है जिसमें हम रिप्लेसमेंट ऑपरेटर और एम्बेडेड फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, हम इन दोनों का यूज कर रहे हैं। ओके, तो आई होप ये एग्जांपल्स आपको क्लियर होंगे। सो इट्स ऑल अबाउट टुडे। यहां पर हमारा इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट्स कंप्लीट होता है, यानी इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स में हमने 4 वीडियोस में देखा कि किस तरीके से हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे और किस तरीके से हम आउटपुट प्रोवाइड करेंगे। ओके, इन सब के बारे में आगे हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। हाँ, एक चीज आपको बस ध्यान रखनी है कि आप प्रिंट के किस ऑब्जेक्ट का यूज कब कहां करेंगे, वो वैसे मैं आगे प्रोग्राम में बताऊंगा। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कुछ प्रोग्रामिंग एग्जांपल। भाई हमने थ्योरी काफी देखी, प्रोग्राम के साथ भी देखा, लेकिन मोस्टली हमने थ्योरी देखी। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पाइथन की कुछ 5-6 प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके बताऊंगा कि किस तरीके से वो काम कर रहा है, कैसे वो एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, और एक बार ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो जितने हम बात करेंगे स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसके अंदर बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जिनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। अगर इससे कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ओके, और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे क्वेश्चन भी पुटअप कर सकते हो। मैंने क्यूए सेशन के बारे में पहले ही बात की थी कि अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर ज्यादा होंगे तो एक क्यूए सेशन भी एग्जीक्यूट किया जाएगा जहां पे आपके क्वेश्चन और मेरे आंसर्स होंगे। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, बाकी लोगों को भी शेयर करें, सो दैट वो ये सारे कॉन्सेप्ट को आसानी से सीख और समझ सके। और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगे। सो इट्स ऑल अबाउट टुडे, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।